15 अगस्त से हम आगाज करने वाले हैं अपने मुल्क के लिए। यह देश जो विभिन्न विपरीत परिस्थितियों से आज गुजर रहा है, यह वक्त है आपसी सौहार्द का। मैं ब्राह्मण, मेरे मित्र, मेरे इस्लामिक भाई, और मुझे गर्व है कि मैं इनके साथ हूं, और मुझे नहीं लगता कि मुझे इनसे या इन्हें मुझसे कोई खतरा है। जो लोग इस खतरे के बारे में हमें सचेत करते हैं, और कमल छाप कुछ लोगों को, उन्हें मैं बताना चाहता हूं, तुम लाख कोशिश कर लो, हासिल कुछ नहीं कर पाओगे। आज ईद का त्योहार है, पूरा मुल्क इसे मिलकर मना रहा है। और जब हम बात करते हैं कुर्बानियों की, तो देखिए इब्राहिम, उन्होंने अपने इकलौते पुत्र को कुर्बान करने की बात ठान ली थी। अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। भाई और बहनों, बहुत ही शुभ दिन है आज, पाक दिन है, ईद उल अज़हा यानी कि बकरा ईद, कुर्बानियों का दिन। एक ऐसा दिन जिसमें हम लोग देखते हैं कि एक पिता अपने इकलौते पुत्र की कुर्बानी देने के लिए तैयार है, अपने मुल्क के लिए, अपने ज़मीन के लिए, अपने लोगों के लिए। और हमारे देश की परंपरा रही है कि विभिन्न धर्म, आपको पहले भी मैंने कहा है ये बात, विविधता में एकता। मैं रेबल शदानंद पति समस्त देशवासियों को ईद उल अज़हा की शुभकामनाएं देता हूं। सलाम वालेकुम, ईद मुबारक, खैर मुबारक आप सभी को। और मुझे लगा बहुत उचित मौसम है, अवसर है आप सभी लोगों के साथ आने के लिए। और बहुत किस्मत की बात होती है, मैं अपने मित्र अफसर अली, जिनको मैं अभी बुलाऊंगा अपने पास, वो मुझे ज्वाइन करेंगे। अफसर जी आप आए मेरे साथ। मेरे भाई, मेरे दोस्त, एशियन न्यूज़ के ओनर और बहुत ही अच्छे जर्नलिस्ट, और कई सारे विपरीत परिस्थितियों में काम करने वाले ये, और हमारे भाई शकील, मैं उनको भी इनवाइट करूंगा आने के लिए। मेरे परम प्रिय भाई दीपक सारस्वत मुझे ज्वाइन करेंगे। विविधता में एकता, मेरे मित्र और मेरे अनुज, छोटे अनुज ऋषभ सहाय, वो भी मुझे ज्वाइन करेंगे। इस वक्त मैं गाजियाबाद की पाक धरती में, ऋषभ आइए, पाक धरती में हूँ, और बताना चाहूँगा आप सभी को कि ईद की शुभकामनाएं हम सब आपको देते हैं। ईद मुबारक। और आगाज़ कर रहा हूँ मैं आज से। अभी 2 दिन के बाद हमारी रक्षाबंधन है। आप जानते हैं पूरा मुल्क जो है त्योहारों के मौसम से गुजर रहा है। अब मुझे नहीं लगता कि कोरोना काल हमारे आपसी सौहार्द को कभी रोक सकता है। क्यों शकील जी? हमारे आपस में जो मोहब्बत है, ये जो त्योहार हैं, ये जो उत्सव हैं, ये मोहब्बत का पैगाम लाते हैं हमारे लिए। और मैं बताना चाहूँगा, मेरे पूरी टीम, मेरे IT टीम के राघव साहे जी, एक सेकंड के लिए वो भी हमें ज्वाइन करेंगे, और क्योंकि वो हमें कवर करते हैं मीडिया में, और मैं उनका बहुत धन्यवाद दूंगा कि तरह तरह से वो हमेशा मेरा मार्गदर्शन करते हैं। जी, अब मैं कंटिन्यू करूंगा सभी के साथ। अब भाइयों और बहनों, सबसे पहले मैं एक बात बताना चाहूंगा आप लोगों से कि रेबल शदानंद पति फाउंडेशन आज ईद के अवसर पे, ईद उल अज़हा के अवसर पे, अपने संगठन को मैं आप लोगों को समर्पित करता हूं। हमारी सदस्यता कार्यक्रम, आप हमारे फेसबुक पेज रेबल शदानंद पति में जाएं, और वहां पे आप देख सकते हैं कि गूगल के फॉर्म अटैच हो चुकी है। आप हमारा सदस्यता फॉर्म भरें, क्योंकि 15 अगस्त से हम आगाज करने वाले हैं अपने मुल्क के लिए। यह देश जो विभिन्न विपरीत परिस्थितियों से आज गुजर रहा है, यह वक्त है आपसी सौहार्द का। मैं ब्राह्मण, मेरे मित्र, मेरे इस्लामिक भाई, और मुझे गर्व है कि मैं इनके साथ हूं, और मुझे नहीं लगता कि मुझे इनसे या इन्हें मुझसे कोई खतरा है। जो लोग इस खतरे के बारे में हमें सचेत करते हैं, और कमल छाप कुछ लोगों को, उन्हें मैं बताना चाहता हूं, तुम लाख कोशिश कर लो, हासिल कुछ नहीं कर पाओगे। आज ईद का त्योहार है, पूरा मुल्क इसे मिलकर मना रहा है। और जब हम बात करते हैं कुर्बानियों की, तो देखिए इब्राहिम, उन्होंने अपने इकलौते पुत्र को कुर्बान करने की बात ठान ली थी। आप समझे, अपने इकलौते पुत्र को क्यों? अपने जमीन के लोगों के लिए, उनकी अच्छाई के लिए, उनके भलाई के लिए। और तब अल्लाह पाक ने उन्हें मैसेज दिया कि जहां तक तुम्हारी नजर जाए, वहां तक कायनात में सब कुछ तुम्हारे लिए होगा। यही चीज हम अपने वेद पुराण में भी पढ़ते हैं कि जब हम ईश्वर की, अल्लाह की, जब हम यीशु मसीह की, जब गुरु नानक देव की, हम जब इनकी पूजा करते हैं, तो आप हमेशा देखेंगे कि पूरा ताकत जो है, सृष्टि और कायनात की जो पूरी ताकत है, वो हमारे साथ होती है। मेरे पीछे आप मंदिर का और मस्जिद का मनोरम दृश्य देख सकते हैं। मैं मंदिर और मस्जिद इसलिए कहता हूं क्योंकि दोनों में कोई फर्क नहीं है, दोनों में ही ईमान बसते हैं, दोनों में ही मोहब्बत बसते हैं। इस मुल्क के लोगों को मैं आज इस वीडियो के माध्यम से एक बात कहना चाहूंगा। आज से हमारी आगाज शुरू होती है। वैसे भी अगस्त जो है वो क्रांति का महीना होता है, वो क्रांति का महीना होता है। हमारे वीर सैनिक, हमारे वीर स्वतंत्रता सेनानी जो वीर गति को प्राप्त हुए थे अंग्रेजों से लड़ाई लड़ते हुए, उन्होंने 15 अगस्त को बहुत कुर्बानियां देने के बाद हमें आजादी प्राप्त हुई। लेकिन आज जो देश का माहौल है, शायद वो विपरीत दिशा में जा रही है। आज हमारे देश में एक जहाज आता है रफाल,
5 रफाल आ जाते तो ये कहा जाता रफाल उड़ के आ रहा है। रफाल आ चुका, बहुत बड़ी बात नहीं होगी कि रफाल एक छोटा सा मिनी युद्ध भी कर लेगा अब चाइना के साथ, क्योंकि इलेक्शन आ रहे हैं। भाइयों और बहनों, क्या जब रफाल नहीं था तो हमारे सैनिक लड़ते नहीं थे? क्या अभिनंदन जी, हमारे एयरफोर्स के वीर सैनिक, सर मैं आपको सैल्यूट करता हूं। एक छोटे से हवाई जहाज से लेकर एक बड़े हवाई जहाज को मार गिराते हैं, अपने अदम्य साहस का परिचय देते हैं और बगैर चिंता के दुश्मन के टेरिटरी में जाते हैं। और आपने उनको घायल अवस्था में देखा, लेकिन आप देखिए क्या वीरता की छवि देते हैं। यह है भारत का मजहब, यह भारत की सभ्यता और यह हमारी वीरता की कहानी है। भाइयों और बहनों, मैं किसी भी पार्टी के खिलाफ नहीं हूं। मैं रेबल सदानंद पति और मेरी फाउंडेशन आज से हम समर्पित हैं। आप हमारे फेसबुक पेज, आप हमारे यूट्यूब चैनल रेबल सदानंद पति को सब्सक्राइब करें। जो हमारा सदस्यता कार्यक्रम है वो आज से शुरू हो चुका। आप जब जाएंगे फेसबुक के पेज पे, आप उस पे आए, आप अपनी सदस्यता फॉर्म भरें। जब करोड़ों लोग इस संगठन से जुड़ेंगे तो इस देश के ऊंची पदों में बसे हुए नेताओं को समझ में आएगा कि जरूरी है कि हर एमएलए और हर एमपी अब अपने कार्य को ठीक कर लें। बहुत सारे मैसेज आते हैं मुझे कि ये कांग्रेस का चमचा। मैं उनसे आज एक बात, सीधी बात कहूंगा, ना हम कांग्रेस के साथ हैं ना किसी के साथ हैं, हम राष्ट्र के साथ हैं और जो भी राष्ट्र के साथ हैं हम उनके साथ हैं। हम बात करेंगे अपनी राष्ट्रीय अखंडता का, एकता का, मजहबी एकता का, कौमी एकता का, गंगा जमुना तहजीब के बारे में बात करेंगे। खुशकिस्मती है, लाखों करोड़ों लोगों की मोहब्बत मिल रही है, आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है। और मेरे साथ जो भाई हैं अफसर अली साहब और मेरे साथ जो शकील भाई हैं, भाई और बहनों, इनके साथ होने से मेरा हिंदुत्व कम नहीं हो जाता। ये देखिए भगवा, इसके लिए मुझे किसी पार्टी की जरूरत नहीं है, लेकिन समझना होगा कि हमारे राष्ट्रीय ध्वज में ही भगवा है। हरा रंग भी है, सफेद भी है और नीला रंग भी है, और ये रंग किसी चीज के प्रतीक होते हैं। आप चांद को देख लें, हिंदू सभ्यता में, इस्लामिक सभ्यता में, क्रिश्चियन सभ्यता में, हर जगह चांद के दीदार को किस तरह से शुभ माना गया है। हमारे यहां तो चांद को मामा बोला जाता है। तो जब हमारे प्लानिटरी सिस्टम भी हमारे धर्मों के साथ है, तो कौन भला या नेता होते जो मुझे या अफसर भाई जैसे लोगों को अलग करते। हमने ये मुहिम एक साथ शुरू किया। हमारे घर वालों को काफी टेंशन भी रही, आज भी होती, विभिन्न तरह के मैसेज आते हैं मुझे, लोग देखते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, अब तो शुरुआत हो चुकी है। 15 अगस्त के बाद 16 अगस्त से राष्ट्रव्यापी आंदोलन शुरू होगा। भाइयों और बहनों, उत्तर प्रदेश, आज इसकी एक बात करना बहुत जरूरी है। लगातार कुछ दिनों से उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों की लगातार हत्याएं हो रही हैं, लगातार। मेरे बीजेपी के तमाम साथी, आप हिंदुत्व को मानते होंगे, क्यों मेरे भाई, हिंदुत्व को तो आप मानते होंगे ना। क्या हिंदुत्व में ब्रह्मांड की या ब्राह्मण की हत्या को क्या माना जाता है? संसार में क्षमादान नहीं है अगर किसी ब्राह्मण की हत्या होती है। आप ये भी भूल गए? माननीय योगी आदित्यनाथ जी, मैं आज आपका नमन करता हूं। आप प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और मेरा अधिकार है कि मैं आपसे सीधा संवाद करूं। आपके पार्टी के लोग तो कभी मेरे से संवाद करते नहीं है। एक्चुअली आपके पार्टी के लोगों के आपसे ही संवाद नहीं हो पाते तो मैं भला क्या होता हूं? मैं तो एक साधारण सा बागी हूं। लेकिन मैं एक बात कहना चाहूंगा आपको और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी, आपको भी। मैं यहाँ पर एक बात कहना चाहूँगा कि जब से राम मंदिर का ये मुद्दा ख़त्म हुआ है, मंदिर मस्जिद वाला मुद्दा ख़त्म हुआ है, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान के अंदर शांति आ गई है। क्योंकि हिंदू ये जो है मंदिर और मस्जिद वाला मुद्दा खत्म होने से राजनीति खत्म होती है यहाँ पर जी। ये सबसे बड़ी बात है जी। हम पूरा मुस्लिम समाज खुश है इसको लेकर के, इसमें कोई ऐसा राजनीति वाला मामला नहीं है। बीजेपी के तमाम मेरे साथियों, आप सुने अफसर साहब क्या कह रहे हैं, अफसर अली साहब क्या कह रहे हैं कि तमाम हिंदू मुसलमान भाई एक हैं, मंदिर और मस्जिद से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि तमाम जगह जो इबादत की जाती है। मैं अनुग्रह करूंगा और देश के सारे नागरिकों से मैं ये निवेदन करूंगा कि आप लोग मेरे लाइव पोस्ट में कमेंट करें और इसमें लिखें कि माननीय राष्ट्रपति जी को मुख्य अतिथि बनाया जाए और उनके द्वारा यह शिलान्यास किया जाए। और मैं ये बताना चाहूंगा भाइयों और बहनों कि आज से रेबल सदानंद पति फाउंडेशन का सदस्यता कार्यक्रम, मेंबरशिप हमारे फेसबुक के पेज में संलग्न है। मैं ये कहना चाहूंगा आप लोगों को कि आज से आप लोग मेंबरशिप का फॉर्म भरें। और भाइयों और बहनों, आज से एक बात के आगाज और है। मैं ये बताना चाहूंगा कि आप देखें एक बात को कि आज से हम सड़कों में आएंगे, लेकिन हम उग्र नहीं, हम शांति के प्रतीक हैं, हम जिम्मेदार भारतीय नागरिक हैं। निवेदन करूंगा
इस भारत में सारे कौम एक हैं, सारे धर्म और जातियां एक हैं। और भाइयों और बहनों, इस आंदोलन को जब मैंने शुरू किया था, रेबल सदानंद पति फाउंडेशन की जब नींव डाली थी, तो मैंने ये बात जाना था कि मेरे साथ कारवां होगा। आप लोगों के सानिध्य से, आशीर्वाद से आज कारवां बन रहा है। आज ईद के पावन अवसर पे मैं आप लोगों से एक बात की अपेक्षा करता हूं, मैं उम्मीद करता हूं, आशा रखता हूं, भाइयों और बहनों, हमारे संगठन को आप सहायता करें। लगभग 5 से 10 हजार एक्टिविस्ट है जो जेलों में बंद है। मैं उनकी लड़ाई लड़ना चाहता हूं। सड़क से लेके संसद तक, कोर्ट से लेके कचहरी थाने तक मैं जाऊंगा। मैं अखिल गोगोई के रिहाई के लिए जाऊंगा, मैं भारद्वाज जी के लिए जाऊंगा, महाराष्ट्र के एक्टिविस्ट के लिए जाऊंगा, और किसान आंदोलन में जो लोग बंद हैं मैं उनके लिए भी जाऊंगा। भट्टा पारसौल किसान आंदोलन में जिन किसानों का केस चल रहा है, उनके केस को लड़ना चाहूंगा। इसके लिए मैं आप लोगों की सहायता आज मांगता हूं। भाइयों और बहनों, मैं 11 रुपए का दान आपसे विनम्र निवेदन करूंगा कि हमारे संगठन को 11 रुपए का दान करें। ये 11 रुपए क्यों मैं बताना चाहूंगा, क्योंकि 1 और 1 11 होते हैं, 1 और 1 2 नहीं होते। आज संगठन में लाखों युवा हैं जो आना चाहते हैं हमारे साथ। कोई भी एक जेल गए हुए एक्टिविस्ट के लिए खड़ा नहीं होता। हम काफिल खान के लिए, हम भारद्वाज जी के लिए, हम अखिल गोगोई के लिए और तमाम और विभिन्न जो एक्टिविस्ट हैं उनकी लड़ाई लड़ना चाहते हैं। इसके लिए वित्तीय तौर पे मैं आपसे आज प्रार्थना करता हूं, केवल 11 रुपए। अगर ईश्वर ने आपको सामर्थ्य दिया है तो आप ज्यादा भी हमसे मदद कर सकते हैं, लेकिन मैं 11 रुपए इसलिए कि एक ऑटो वाला, एक सब्जी वाले, एक टैक्सी वाला, एक रिक्शा वाला भी हमारे साथ जुड़ता है। हमारे सदस्यता कार्यक्रम में किसी चीज का वेरिएशन नहीं है, कोई भी हमारे सदस्यता को ग्रहण कर सकता है। आप अपने क्षेत्र की समस्याएं बताएं। 16 अगस्त से मैं पूरे राष्ट्र के दौरे में जा रहा हूं। मेरी टीम, हमारे रेबल सदानंद पति फाउंडेशन की टीम समस्त भारत में हर जिले में जा रहे हैं। जिन लोगों पे गलत मुकदमे लगे हैं, जिन लोगों के साथ अन्याय हुआ है, उन लोगों की लड़ाई हम लड़ना चाहते हैं। हम बागी, हम पॉलिटिकल नहीं है। मेरे देशवासियों, जो लोग मुझे किसी पार्टी का समझते हैं, आज से ये बात आप जान लीजिए, हम बागी हैं, लेकिन हम बगावत जो है एक नेक काम के लिए करना चाहते हैं। हम राष्ट्र को तरक्की में देखना चाहते हैं। हम राष्ट्र को प्राइवेटाइजेशन होना नहीं देना चाहते। और मैं आपसे एक बात का वादा करता हूं, आप लोग हमें सामर्थ्य दीजिए, सहायता कीजिए। हमारे फेसबुक पेज में हमारे संगठन का पेटीएम नंबर, पेटीएम अकाउंट और हमारे बैंक अकाउंट हमने संलग्न किया है। कृपया करके हमारी प्राथमिक सदस्यता को ग्रहण करें, मैं विनम्र निवेदन करूंगा, और हमारी सहायता करें। क्योंकि हमें किस लिए चाहिए ये 11 रुपए? ये 11 रुपए का दान इसलिए चाहिए, जब हम सड़कों पे आएंगे, जब हम गुवाहाटी आएंगे, जब हम अरुणाचल प्रदेश आएंगे, कुछ नहीं चाहिए, केवल दाल रोटी चाहिए। सड़क पे दरी बिछाने के लिए दरी चाहिए। और इतने जो कार्यकर्ता हैं, जो एक्टिविस्ट हैं, केवल इनके आने जाने का मैं अकेला ही इंतजाम नहीं कर सकता। आप लोग अगर साथ दें, आज ईद का पवित्र मौसम है, त्योहार है, रक्षाबंधन आने को है, मैं विनम्र निवेदन करूंगा। मेरा व्हाट्सएप नंबर 8800092747 है। पुनः मैं बोलूंगा 8800फोर27 है। और हमारे फेसबुक पेज रेबल सदानंद पति, इस फेसबुक पेज में हमारा सदस्यता कार्यक्रम आज से हमने आपको समर्पित किया। यह उचित अवसर है कि आप लोग आएं और राष्ट्र में जहां भी कष्ट है, आप एकजुट होकर आएं। और मैं पुनः आप लोगों से निवेदन करूंगा, इस संगठन के पास आने वाला है। भाइयों और बहनों, केंद्र की सरकार ने पैरामिलिट्री फोर्सेस की पेंशन खत्म नहीं लगा कि एक एमएलए अगर 5 साल काम करता है उसको जीवन भर पेंशन मिलेगा, और वही एमएलए अगर एमपी बन जाता है उन्हें 2-2 बार पेंशन मिलेगी। जो 5 साल काम करता है उनके लिए आपको पेंशन चाहिए, और जो जीवन में 40 साल अपने देश को देता है आप उनका पेंशन खत्म करते हैं। यह कहां का न्याय है? यह अन्याय अब भारत नहीं सहेगा। बागी सदानंद पति और बागी सदानंद पति फाउंडेशन के तमाम एक्टिविस्ट इस बात का खंडन करते हैं। जी, एशियन न्यूज एनसीआर आप यूट्यूब पर जाएं, वहां पर सर्च करें एशियन न्यूज एनसीआर, सब्सक्राइब एशियन न्यूज को आप लोग सब्सक्राइब कीजिएगा, फॉलो करें, और फेसबुक पे जी। और तमाम जो जिक्र, तमाम जो कमेंट आप लोग दीजिए, 2 मिनट दीजिए उधर। और बताना चाहूंगा मैं आपको, देखिए, इबादत की तस्वीर नहीं होती और मित्रता की तकदीर नहीं होती। हम हमेशा कहते आए कि जिंदगी में दोस्ती एक बार की जाती है, बार बार नहीं। और राष्ट्र के लिए तो रोज ही हम फिदा हैं। हमारे जहन में केवल राष्ट्र के लिए फिदा होना लिखा है। अगर मरना है तो राष्ट्र के लिए, जीना है तो राष्ट्र के लिए।
मंदिर और मस्जिद तो शुरू से एक थे, गिरजाघर और गुरुद्वारा तो एक थे। इन्हें एक पॉलिटिकल पार्टी आज हमसे अलग करने की कोशिश कर रहा है, हम उसे कामयाब नहीं होने देंगे। फेसबुक पेज रेबल सदानंद पति में आज से सदस्यता प्रोग्राम को ग्रहण करें, हमें आशीर्वाद दे, सानिध्य दे और 11 रुपए का दान हमें दें। अगर आपका सामर्थ्य 11 रुपए से ज्यादा है तो हमारी सहायता करें, क्योंकि तमाम एक्टिविस्ट जो जेल में बंद है, एक लंबी लड़ाई लड़ना है और आप लोगों के बगैर में लड़ाई नहीं लड़ सकता। जय हिंद, जय भारत, आप सबको ईद मुबारक।